काटने के लिए सर आए हैं। उनका घर का वोट है क्या? किसी के बपौती है वोट के ऊपर? किसी की जमींदारी है वोट के ऊपर जो उनका वोट मैं काटूंगा? वोट जनता की है, उनका कैसे हो गया भाई? जनता अपना वोट किसे देगी? जो उनको अच्छा लगेगा जनता को उनको वोट देगी, तो उनका घर का कैसे वोट होगा जब मैं उनका वोट काट रहा हूँ? आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर न्यूज भरोसा भारत का। अभी मुजफ्फरपुर जिला में कोढ़नी ब्लॉक के अंतर्गत रत्नौली पंचायत में जो संजय सानी जो निर्दलीय लोकसभा चुनाव का डंका बजा चुके हैं, इनसे हम चलिए बात करते हैं। क्या सर चुनाव का माहौल है सर? क्या सर चुनाव का माहौल है सर आपका? मुजफ्फरपुर में इस बार निर्दलीय जीतेगा, क्योंकि जनता पार्टी वालों के काम देख चुकी है, दो बार सांसद रहे उनका काम देख चुकी है। तो अब जनता को पूरा भरोसा है कि इस बार निर्दलीय को जिताएंगे और निर्दलीय काम करके दिखाएगा और मैं जीतूंगा और 70 साल का रिकॉर्ड करूंगा। दो दिग्गज सहनी समाज से ही आते हैं, जय निषाद जी है, राजभूषण निषाद जी है। बोलते हैं कि ये मतलब मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। वो सहनी समाज से है तो वोट सहनी के नाम पे नहीं मिलना चाहिए ना, काम के नाम पे मिलना चाहिए। मैं भी सहनी समाज से हूँ तो मुझे सहनी के नाम पे वोट नहीं मिलना चाहिए, मेरी काम पे मिलना चाहिए वोट। उम्मीदवार कैसा हो उस पर मिलना चाहिए, उम्मीदवार क्या कर सकता है उस पर वोट मिलना चाहिए, संघर्ष पे वोट मिलना चाहिए। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए सर आए हैं। उनका घर का वोट है क्या? किसी के बपौती है वोट के ऊपर? किसी की जमींदारी है वोट के ऊपर जो उनका वोट मैं काटूंगा? वोट जनता की है, उनका कैसे हो गया भाई? जनता अपना वोट किसे देगी? जो उनको अच्छा लगेगा जनता को उनको वोट देगी, तो उनका घर का कैसे वोट होगा जब मैं उनका वोट काट रहा हूँ? मेरा वोट है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जनता मुझे वोट देगी, तो उनका वोट कहाँ से आ गया? मुजफ्फरपुर के लिए आप पहला काम क्या कीजिए जब से एमपी बन जाएंगे? मुजफ्फरपुर में तो काम ही नहीं हुआ है अभी तक, 70 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ है। तो अभी सारा काम बचा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लेंगे, कोई भी स्कूल में चले जाइए पढ़ाई नहीं होती। आप रोजगार की बात करेंगे, हर घर में आप घूम लीजिए, हर घर से लोग प्रदेश में, हर घर से लोग प्रदेश में हैं। तो ये सारा काम बचा हुआ है। किसान का समस्या देख लीजिए, युवाओं का समस्या देख लीजिए, हर चीज़ का वही स्थिति है। तो हम सभी मुद्दों पे काम करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं सभी मुजफ्फरपुर के सम्मानित जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इस बार नया राजनीति कीजिए, नया राजनीति की शुरुआत कीजिए। इस बार आप दोनों बाहरी, दोनों दल बदलू, दोनों निकम्मा को नकारिए और एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को संजय कुमार उर्फ संजय सानी को जिताइए। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप है जो क्रम संख्या 23 पर है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अलमारी को बटन दबाएं और हमें काम करने का मौका दें। मेरा नाम संजय कुमार उर्फ संजय सानी है, मुजफ्फरपुर लोकसभा उम्मीदवार हूँ मैं। जो पता है हवाई अड्डा पर मोदी जी आए हैं और बड़े बड़े नेता मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश कर रहे हैं और संजय सानी निर्दलीय लड़ रहे हैं। जिनसे बात करें, मोदी जी आ रहे हैं पताही में और आए भी है, क्या कहेंगे इस पर? जिस पताही हवाई अड्डे पर मोदी जी आए हैं वो यह तीसरा बार आए हैं। अभी पहले भी आ चुके हैं। 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम आए थे और उन्होंने कहा था कि हम हवाई अड्डा को चालू करेंगे पताही का और यहाँ चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी जहाजों में घूमेगा। 5 साल बाद फिर आए वो 2019 में। उसके बाद भी वो यही बात बोल के गए हैं कि हवाई अड्डा को हम चालू करेंगे पताही का और लोग इस पर घूम सकते हैं। फिर से 2024 में वो आए हैं। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए उस हवाई अड्डा पे आने के लिए जो 10 साल हो गए। 10 साल से वो बोलते रहे कि हवाई अड्डा चालू करेंगे और फिर भी बिना हवाई अड्डा चालू किए उसी हवाई अड्डा पे आके वो भाषण देने आए। तो अपने आप में शर्म होनी चाहिए इंसान। चीनी मिल का भी ये वादा किया था कि चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। होगा भी नहीं उन लोगों से, क्योंकि वो लोग नाम पे वोट ले रहे हैं ना। तो जनता अगर नाम पे वोट देगी तो फिर काम कहाँ होगा भाई? काम के ऊपर वोट देना चाहिए जनता को। और जहाँ के जनता नाम पे अगर वोट दे दिए, मोदी के नाम, नीतीश के नाम, लालू के नाम, कांग्रेस के नाम, तो फिर काम नहीं है। नाम आप बढ़ा सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। तो अभी तक मुजफ्फरपुर में सर क्या किए हैं कि आपको वोट मिलेगा? मैं तो शुरू से संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे देश के जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं लोग, जिसको हम मनरेगा मजदूर बोलते हैं, जिसको हम प्रवासी मजदूर बोलते हैं, जो प्रदेश में रह के काम कर रहे हैं, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। शिक्षा के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूँ, सड़कों पे लड़ रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। मैं जीतूंगा, सड़क पे भी जनता के साथ लड़ूंगा और संसद में भी लड़ूंगा। सर, नरेगा का जो डेली बेस जो इनकम है बहुत कम है सर, 267 या 200 कुछ रुपया। इस पर सैलरी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
आप लोग मंथन कर रहे हैं? नेताओं को तो अपना विचार होना चाहिए कि 228 रुपये अभी चुनाव ये रोज है, 244 अभी किया इन्होंने, 244 कर दिया। 244 किया है। इतनी महंगाई में चारों तरफ त्राही माह मचा हुआ है महंगाई से, तो इतनी महंगाई में 244 रुपये आप दे रहे हैं। 244 रुपये का बिस्कुट तो उनका घर का कुत्ता खाता होगा नेता का, और वो मजदूर के दिन भर की मजदूरी 244 दे रहे हैं, तो जनता इस बार सबक सिखाएगी उनको। 244 में वो घर चलाते हैं, घर चलाएंगे या बच्चे पढ़ाएंगे या खुद खाएंगे या दवाई लाएंगे या और कोई काम है उनका वो करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं 244 में। नरेंद्र मोदी तो गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, राशन फ्री दे रहा है, या नीतीश कुमार जो एनडीए की सरकार गठबंधन महागठबंधन की सरकार है उसमें राशन आप प्लस में 2 लाख 10 लाख रुपये तक ये सब लोग को गरीब लोग को दिया जाए रोजगार करने के लिए। क्या करेंगे आप उद्यमी योजना के बारे में बता रहे हैं? 2 लाख 10 लाख। हाँ, जो युवाओं को रोजगार के लिए। जी आप क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में आप घूम जाइए, कितने लोगों को मिले हैं ये सुविधा आपको पता चल जाएगा। वो सिर्फ कागज पे है, लाखों में एक लोगों को मिल गया तो उससे लाखों का विकास हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए जो हर घर में उसका लाभ पहुंचे। अगर वही उद्यमी योजना की अगर बात करें 2 लाख या 10 लाख का, आप हर घर में दीजिए ना, तब माना जाएगा ना। आप 1 लाख में एगो को दे के और आप कागज दिखा देंगे कि हमने दे दिया है, तो वो तो जुमलेबाजी वाली बात हो गई। आपने दूसरा प्रश्न किया कि यहाँ पे राशन मुफ्त राशन मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राशन हजारों मतलब बहुत सालों से मिल रहा है, क्योंकि ये पहली बार तो मिल नहीं रहा राशन। अब आती है बात फ्री की, फ्री में राशन मिल रहा है। पहले 2 रुपये 3 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहे थे, अब वो फ्री हो गया है। अगर आप राशन की गुणवत्ता देखेंगे, बिहार में किसी भी कोना में राशन बट रहा होगा, वह राशन वहाँ के जनता नहीं खाते होंगे, वो बेच देते हैं। क्योंकि चावल ऐसी है उनकी, या तो गला हुआ, सड़ा हुआ, कच्चा चावल जो खाने लायक नहीं है, तो आप फ्री में दे या फेंक दे, बात तो वही है। क्वालिटी अच्छा नहीं है, कोई फायदा नहीं है बांटने की उसको। आप क्वालिटी नहीं दे रहे हैं और लोग लेके फेंक दे रहे हैं। कई लोग तो बेच भी नहीं पा रहे हैं, कोई ले भी नहीं रहा है उसको, जानवर भी नहीं खा पा रहे जैसे क्वालिटी है राशन की। तो राशन पे हम वोट नहीं देंगे ना, हमें जिंदगी पे वोट देना है, संघर्ष पे वोट देना है, काम पे वोट देना है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि रोजगार कीजिए, पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, ये सभी तो रोजगार है ना। रोजगार करने के लिए तो पैसा दे रहे हैं ना। पैसा दे ही नहीं रहे, पहली बात तो पैसा रोजगार कहाँ से करेंगे। और पकौड़ा की बात हो गया या और कोई रोजगार की बात हो गया, तो पकौड़ा वो खाएंगे क्या? कौन खाएंगे पकौड़ा? पैसा किसके पास है? पैसा भी तो होना चाहिए, तो वो आदमी को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इसलिए ऐसे सरकार को बदलना चाहिए। जनता गलती कर चुके हैं यहाँ, भारत की जनता 2019 में ही इनको भगा देना चाहिए था। 5 साल जैसे देख लिया इन्होंने कि यहाँ काम नहीं हुआ, उसी टाइम भगा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनको दोबारा मौका दे दिया। लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मौका। और ये गठबंधन की जो सरकार है, हर घर नल जल जो क्या कैसा ये नल जल का स्थिति है सर? अगर 100 गाँव की बात करें हम, तो 100 गाँव में 2 गाँव में चल रहा होगा सही से, 98 गाँव में सही से नल जल नहीं चल रहा होगा। अगर किसी वक्त पानी की ज़रूरत है, उस टाइम पानी नहीं मिलती, महीना में 10 दिन उसका मोटर खराब होता है, महीना में बिल्कुल उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं, और जनता अपने पैसे 30 रुपये पर महीने दिए जा रहे हैं। तो ये भी इनका फेल हो रहा है। या आप स्वच्छता की बात करें, लोगों को कहा कि उनके घर से जो कचरा है वो लोहिया स्वच्छ के तरफ से हम लोग स्टोर बनाए हैं, बनाएंगे। अभी आप कहीं भी देख लीजिए, चालू नहीं हुआ है, लोग इधर उधर कचरा पेमेंट भी नहीं मिला है जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है कि जिस कचरा सफाई के लिए उन्होंने वर्कर रखे हैं, उनको आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं 6-6 महीने से, 1-1 साल से। वो घर क्या खाएंगे? वो तो ऐसे ही गरीब है, और आप उनको और मार दिए, फ्री में काम करवा दिए। सुबह शाम कचरा उठा करके, बिल्कुल इतना मेहनत का काम है, किसी का आप कचरा उठा रहे हैं, कितना ये अगर देखेंगे अपने आप को तो लगेगा कि हम कचरा कैसे उठा रहे हैं, फिर भी हम लोग उठा रहे हैं, और उसके पैसे आप 6-6 महीने नहीं देंगे, वो क्या खाएंगे? चले यहाँ पे जो पासवान लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि पासवान का वोट किधर जाएगा। पासवान कौन सा कास्ट हुआ? देखिए, हम साव है, कोई भी सरकार बैठे, अच्छा, गुंडागर्दी राज खत्म नहीं होने वाला। अच्छा, साहु जी है, किसको देंगे वोट आप? साहु जी है, किसको वोट दीजिए? अजय बस लोटा छाप, निषाद लोटा छाप किसी को क्या है, लोटा छापे दीजिएगा? क्यों? कोई भी सरकार धोखेबाज है। हाँ। आज करोड़ों के स्टेट बोर्ड में लगा, एक किसान का फायदा नहीं। हाँ। बिजली वाला में घूसखोरी बंद नहीं हुआ। हाँ।
अरे नरेंद्र मोदी जी तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, कुछ कैसे बोल रहे हैं कि नहीं काम कर ऊपर से काम कर रहे हैं, नीचे घुसखोरी चालू किए हुए। अच्छा, कोई विकास का काम हुआ है आपके? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं है, आके बताए हमको। हाँ, अरे सबके सुन रहे कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया ये मुफ्त में मिल रहा है। आप दिए है कि हाँ आप दिए पैसा? अच्छा, वो साबित करे हाँ। नरेंद्र मोदी। हाँ सबको 10 लाख रुपया दे रहा है, 5 लाख सब्सिडी है। आप साबित कीजिएगा। आप लोग नहीं लिए हैं? चौमन्नी नहीं जानते उनका लाभ। हाँ अच्छा, कुछ विकास विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं। पूर्व में MP थे अजय निषाद जी, कभी आए हैं भेंट मुलाकात करने? एक दिन भी नहीं आए हैं ना। क्षेत्र में। किसको वोट कीजिएगा तब? कह दिए लोटा छाप। लोटा छाप की नोटा? वही नोटा छापे। क्या नाम है सर? हमारा मोहम्मद मसरी। किसको वोट कीजिएगा? हम लोग देखेंगे इधर का ये भीड़ उधर देखेंगे। भीड़ देखिएगा, विकास नहीं देखिएगा। क्या विकास है काम? स्टेट बोर्डिंग 1 करोड़ वो कारखाना। किसको वोट कीजिएगा चाची? 5000 लेबर। क्या सब संजय सानी कौन है? झूठ बोल रहा है। हाँ, नेता है। क्या किए है विकास का काम? कुछ किया है? हाँ, सुख में समय देता है, काम भी देता है। काम भी देता है? हाँ, काम अरे वो सरकार है कि काम देगा? नरेगा वाला काम उसी आने करके देता है। हाँ, नरेगा का जो काम करते हैं संजय जी, उनको आप लोग वोट दीजिएगा। आप लोग को भी काम देता है? अच्छा, संजय सानी क्या है? हमारा सब कुछ देखा थी। हाँ, क्या देखते हैं? सब कुछ हाँ, विकास का काम किए हैं, अच्छा, उन्हीं को देना है और कोई दूसरा नेता को नहीं? काम हुआ है विकास का इधर? बोलू ना। संजय सानी जी को ही दीजिएगा। देख सकते हैं जैसे जितना भी पासवान लोग ऐसा बोल रहे हैं संजय सानी को देंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र पासवान। अच्छा, किसको दीजिएगा हाँ, वोट? संजय जी के देंगे, अलमारी छाप पर वोट देंगे। अलमारी छापे? अलमारी छाप पर वोट मारेंगे हम। क्या नंबर पे दबाइएगा? हाँ। क्या नंबर पे दबाइएगा? क्या? 13 क्या? 13 नंबर पर? नंबर पर। अच्छा, कुछ विकास का काम किया है संजय हाँ, जी ने? बहुत किया है हम लोग का। हाँ। गरीब आदमी को खुराकें देते हैं, कमाते हैं, पैसा कौड़ी जब चाहते हैं तब देते हैं। वैसा नेता कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। एक बार भी नेता आते हैं कि नहीं क्षेत्र में घूमने? वो सब तो भाग के चल जाता है। हाँ। भाग के संजय जी नेता जो है वो सब नहीं हम लोग के मैं देखने वाला आदमी है। हाँ। ऐसा नेता क्यों नहीं है। अरे मोदी जी का कैंडिडेट है राजभूषण निषाद, 5 किलो अनाज फ्री देता है। क्या उससे नहीं पेट भरता है? ना, क्या? उससे पेट नहीं भरता है। हाँ। नहीं, उससे पेट नहीं भरता है। 500 200 वृद्धा पेंशन 400 रुपया से पेट तो बड़े बड़ा है। तो 400 में ना एक महीना खाइएगा? एक महीना 400 में खाएंगे। 400 रुपया नहीं। चाय पानी का दाम नहीं हुआ। क्या? 400 रुपया के तो दवाइयों ना हो। हाँ, हाँ। देख सकते हैं जो महिला लोग बोल रहे 400 में दवाई भी नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं MD निहाल के सब कल खबर नहीं भरोसा।